चलो ईद के ऊपर ही बात कर लें। ईद मुबारक जो है आज, हमेशा की तरह हर साल एक पंगा यहाँ पे चलता पाकिस्तान में कि ईद कब होनी है, थोड़े से बादल आ जाएं तो पूरे ना ईद का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। ये वैसे मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ये हुर्फ़े आम में यही है, माना यही जाता है कि जो शैतान जो है ईद वाले दिन शैतान रोज़ा रखता। तो बहुत सारे मुसलमानों को परेशानी होती है कि 30 दिन का महीना या 29 दिन का महीना, तो वो क्या करते थे कि 29वीं की रात को उन्होंने चांद को देखना, यानी नया चांद अब नज़र आ जाएगा तो क्रेसेंट आ जाएगा बाद में नज़र, तो इसका मतलब रोज़े ख़त्म, अब कल ईद है। तो ये लोग इसमें ये जो सुन्नत है, ऑब्वियसली रसूल अल्लाह के पास कोई वो तो नहीं थी, उनको तो नहीं पता था कि चांद का ऑर्बिट क्या है जो वो अगले 10,000 साल तक उसको प्रेडिक्ट कर देते। उन्हें बेचारों को क्या पता था मैथमेटिक्स का, तो वो तो न्यूटन ने हमें आके ऑर्बिट्स के बारे में बताया। तो जाहिर बात है वो कहते थे, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, वो आंख से देख के बताते थे कि आज कल ईद है या नहीं है, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन ना शैतान रोजा रखता है। तो पाकिस्तान में अब चूंकि रसूल अल्लाह आंख से देखते थे, तो इन्होंने कहा कि हमने भी आंख से देख के ही चांद को तभी हमने कंफर्म करना, और अगर हमें बादलों की वजह से तूफान आ गया, नजर नहीं आया चांद किसी भी वजह से, तो इसका मतलब 30 दिनों का महीना है और हम अगले दिन ईद मनाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, जब तक पता ना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगले 5,000 साल की ईदें कि कब आनी है ईद, तो लोगों को पता चल जाता है इंटरनेट के थ्रू कि यार चांद तो आज ही था, यानी ईद आज ही थी, तो इन्होंने हमसे रोज़ा रखवा दिया। तो रोज़ा ईद वाले दिन तो शैतान रखता है, तो अब क्या करें। तो ये हमेशा इनके साथ ना फड्डा चलता रहता था। जो आंख से देखने वाले रूते हलाल कमेटी वाले, जैसे ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब जो कि दहशतगर्द हैं, तो ये उसके चेयरमैन थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अब इनकी हो गई है असल में छुट्टी, क्योंकि जब ये लबैकियों का जो आशिकाने रसूलों की सरतन से जुदा करने की मुहिम जब आगाज़ हुआ था, जब अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले जो इन्होंने शरारतें की थी फ्रांस के सदर के बारे में या फ्रांस के बारे में, तो हुकूमत ने छितर मारे, तो हुकूमत ने इसको भी निकाल दिया क्योंकि ये भी उनकी साइड पे चला गया था। तो फवाद चौधरी ने बड़ा पिछले कुछ 3 सालों से शोर मचाया हुआ था कि भाई हमें साइंस के थ्रू हमें बता लेने दो कि हम तो प्रिडिक्ट करते हैं 2120 की ईद किस दिन होगी, तो हम तो वो भी आपको कैलेंडर बता देते हैं। तो नहीं, इन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि भाई रसूल अल्लाह जो थे वो खुद आंख से देख के करते थे, इसलिए हम पे भी फर्ज है आंख से करें। अभी क्या लॉजिक है, अब रसूल अल्लाह जो थे, और ये खुद भी रसूल अल्लाह तो बेचारे खोते पे बैठ के जाते थे या उस पे ऊंट पे बैठ के जाते थे, ये लैंड क्रूजरों में क्यों घूमते हैं? ये क्या अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, ज्यादा सहूलत के लिए? अगर इसका जवाब ये देंगे नहीं वो तो सहूलत वाला मामला, तो ये भी तो सहूलत का मामला है, ये भी तो एक तरीके की सहूलत आपको मुयस्सर है, जिसको कहते हैं दूरबीन, जिसको कहते हैं साइंस, जिसकी कैलकुलेशन है आप करके आप बता सकते हैं कि कब आपका होना। तो उसमें क्यों, वहां पे क्यों नहीं करते हैं? बकरे उठा के गाड़ियों में रख के ले आते हैं, एम्बुलेंसों में बैठ के चले जाते हैं। ये कोई भी काम रसूल अल्लाह नहीं करते थे, बल्कि उल्टा काम करते थे। क्या ये हजों पे बड़े मजे से जहाजों में जब बैठ के उनका हज करके आ जाते हैं, हर साल उम्रा करके आ जाते हैं। अब रसूल अल्लाह के ज़माने में तो अरब से लोगों को जाते जाते बेचारों को बड़ा अरसा टाइम लग जाता था, और काफले उनके लूटे जाते थे, जो कि ज़्यादातर वैसे हज़रत मोहम्मद खुद ही करते थे काफले लूटने वाला काम। काफले लूटने वाली बात तो एक ये बात याद आई कि ये ज़ायद बिन हरैसा की अल-क़रादा के ऊपर जो हमले थे, इसमें लिखा हुआ ये इब्न शाक में 364 सफ़े पे कि किस तरह जब बदर के बाद बेचारे जो कुरैशी हैं वो मुसलमानों से डर गए कि ये भाई हमसे हमारे काफले लूटते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ना थोड़ा ऊपर से वाला घूम के आएंगे। तो ये लिखा हुआ कुरैश वर अफ्रेड टू फॉलो द यूजुअल रूट टू सीरिया, यानी वो सीरिया जब जाते थे तो उन्होंने फिर अपना रास्ता बदल लिया कि भाई इधर तो हम पे ये हमले कर देते हैं, हमारे काफिला लूट लेते हैं, तो इराक के जरिए जाएंगे। तो कुछ जो मर्चेंट्स थे उनमें एक अबू सुफियान जो था, उसके पास बहुत सारा चांदी का वो खजाना लेके जा रहा था वो, तो उसके ऊपर मोमिनों ने हमला कर दिया और उनके चांदी को लूट लिया, और बाकी जो लोग थे वो बेचारे डर के मारे भाग गए। तो काफिला लूटने से
बात याद हो, बदर की भी जो जंग हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मोमिन उनके काफिले लूट रहे थे, तो उन्होंने कुरैश वाले ने तंग आके इनके ऊपर जंग का ऐलान किया, तो फिर आगे फिर सारी बात आपको पता क्या हुआ। तो ये इनकी ईद पे हर साल ये पंगा होता है और इस साल भी पंगा हुआ है। मुफ्ती मुनीब ने कहा है कि नहीं भाई, ये जो ईद अभी कल परसों गुजरी है उस दिन नहीं थी, इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती करवाई है। भाई आप तो है ही नहीं किसी खेत, आप किस खेत की मूलियाँ, आप तो शामिल ही नहीं, तो सस्पेंड हो चुके हैं आप। तो इनको चाहिए कि इसको रुयत हलाल कमेटी को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दें। अवाम को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, अवाम भूल जाती है। अवाम ये ऐसी बेवकूफ़ ट्रक की बत्ती, किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगा दोगे ये लग जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की है, कोई ईद नहीं है। लेकिन अब देखते हैं रसूल अल्लाह ने क्या किया। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ लोगों ने ईद का चांद देख लिया और वो भागे भागे रसूल अल्लाह के पास है और उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह हमें चांद नजर आ गया ईद का, लेकिन रसूल अल्लाह जो थे वो रोजे रख के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तोड़ दो रोजे, आज ईद है, मुबारक हो मुबारक हो। तो अब रसूल अल्लाह को भी नहीं पता, तो उन्होंने भी ऐसे उनको नजर नहीं आया चांद, उन्होंने भी सारों के रोजे रखवा लिए और ये कहा हुआ कि भाई रोज़ा जो है ईद वाले दिन वो शैतान रखता है। सुनन इब्न माजा में डिटेल से ये वाली हदीस है कि किस तरह ये उमर बिन अनास के थ्रू रवायत है कि इनको बादलों की वजह से जो चांद था वो नज़र नहीं आया, तो कुछ तो इन्होंने अगले दिन रोज़े रख लिए। तो फिर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई चांद हमने देख लिया, तो आप रोज़े तोड़ दें। तो इन्होंने रोज़े तोड़ के ईद मनानी शुरू कर दी। तो अगर इसका मतलब इससे सबक ये, वैसे ये मैं मुसलमानों को सीरियसली बात बता रहा हूँ कि इससे सबक ये मिलता है कि जब आपको पता चल जाए कि ईद है, चांद आ गया, चांद चढ़ गया पंजाबी चांद चढ़ा लिया तो चांद अगर चढ़ गया है, पा चांद नहीं हमारे चांद नहीं अगर आपको पता चल गया कि ईद का चांद है, किसी और ने देख लिया, अब साइंस के थ्रू अगर आपने देख लिया, देख तो लिया ना, आपको पता तो है कि वो है, तो फिर आपने रोजा क्यों रखना, फिर आप इन मौलवियों के पीछे क्यों लगते हैं। तो ये बेवकूफ़ियाँ आप लोगों की, साइंस को थोड़ा सा अपना लो। वैसे मुनाफिकत है आप लोगों की, एम्बुलेंस के लिए आप अपना लेते हैं, जब भी टांग टूटेगी ना तब मौलवी साहब के पास नहीं जाएंगे। इंजीनियर साहब कहते हैं कि जब इनको कोई कुत्ता काट ले या कोई और बीमारी लग जाए, मेरे ख्याल कुत्ता काटने के लुई पास्चर की जो वो फ्रेंच है वैक्सीन, तो उसका टीका उधर से लगवाएंगे हैं, लुई पास्चर की वैक्सीन इस्तेमाल कर लेंगे, तब हम छोड़ो जी आशिकाने, छोड़ो सारी आशिकी, छोड़ो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।